नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए नर्मदा जी का, हर जगह नर्मदा जी का स्वरूप देखेंगे बिल्कुल अद्भुत अलग लगता है। ये देखो, ये आश्रम बहुत ही सुंदर आश्रम है। अभी हम खड़े हैं माँ नर्मदा जी के तट पर, दक्षिण तट पर, और जिला है डिंडौरी। आइए चलते हैं महात्मा जी के पास, इस स्थान के बारे में जानते हैं और उनके कुछ मुखारविंद से कुछ सुनना चाहेंगे। क्या ये सुंदर पीपल का वृक्ष देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। ये देखिए आश्रम में आपको आम के वृक्ष भी मिलेंगे, पपीता भी है, और ये शायद नींबू का बाग है, पूरा बाग है नींबू का। ये देखिए महाराज जी का आश्रम जो है, ये सोलर वगैरह लगा रखा है महाराज जी ने। बगीचा भी नींबू का है। माई के बिल्कुल तट पर है। ये देखिए लाइट भी जल रही है। थोड़ा इधर से देख लेते हैं, इस तरफ माई का दर्शन तो हो रहा है यहाँ से। ये पूरी नीचे जो है ना, ये देखिए माई का। ये पक्षी कौन सा बोल रहा है? अजीब सी आवाज़ है इस पक्षी की। ये देखिए माई, डिंडोरी में बहुत बाल रूप माई का समझिए आप। ये पक्षी की आवाज़ बहुत, कौन सा पक्षी है, कितनी देर से एक ही सांस में बोले चला जा रहा है। सांस भी ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ये देखिए छोटे छोटे आम, और इनमें आम लगने जा रहे हैं। अब आम तो पकने वाला है, हैं? हाँ, इसमें देखिए छोटे छोटे लग रहे हैं। अरे वाह, ये क्या है? आम है क्या है? हैं? पत्ता तो आम जैसा ही लग रहा है। महाराज जी से पूछे किसके पेड़ हैं ये। अब तो आम तो पकने की सीजन आ गया है, और इसमें तो ये लगना शुरू हो रहा है। देखिए छोटा सा वृक्ष है, देखिए कैसे आम भरपूर दे रहा है। देखिए
इनको सहारा दे के खड़ा किया गया है। नहीं, इतना वजन हो गया है कि ये अपने पैरों खड़े नहीं हो सकते हैं, इतना फल का वजन हुआ है। देखिए महाराज जी की कुटिया कितनी सुंदर बनी है। अरे वाह, गजब बांस की कुटिया बनाई महाराज जी ने। ये देखिए, खोलते हैं इसको। ये, अरे वाह, क्या बात। अरे गजब, महाराज जी के यहाँ पूजा पाठ भी है। और ये देखिए, पूरी हवादार है, सुंदर कुटिया है ये तो। पीछे का ये नाग है, वो उसका आसन है। ये त्रिपुर सुंदरी है। अच्छा, त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति। इसके हाथ में गन्ना होता है, हाँ, जो ज्ञानामृत का है। अच्छा अच्छा। और ये उसके हाथ में एक तोता रहता है। वो ललिता त्रिपुर सुंदरी है। अष्टभुजा जो है वो महिषासुरमर्दिनी दुर्गा। अच्छा, और ये महागणपति है। हाँ, महागणपति के मांडी पे ये है। अच्छा, उसकी शक्ति सिद्ध लक्ष्मी जी। और इसके भी मांडी पे ये छोटी सी है, ये बाला त्रिपुर सुंदरी है। अच्छा, जो अच्छा। हमारे अंदर के भंडासुर का वध करती है, ऐसे ललिता सहस्त्रनाम में उसका वर्णन है। अच्छा अच्छा। तो भंडासुर मतलब क्या, तो हमारा अंदर का क्रोध, अहंकार, मद, मत्सर या आलस, जो साधना में जो बाधाएं लाते हैं, ऐसे जो दुर्गुण है, उसका वध करने वाली वो बाला त्रिपुर सुंदरी। बाला त्रिपुर सुंदरी। और महात्रिपुर सुंदरी हमको मोक्ष, जिसको जो चाहिए, मतलब जो प्रपंच में है भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है, और मोक्ष की साधना करने वाले को मोक्ष भी। अच्छा अच्छा। तो महिषासुरमर्दिनी भी वही है, हमारे अंदर की सभी दुर्गुणों को नष्ट करने वाली, दुर्विचार, दैत्य विचार को नष्ट करने वाली ऐसी जी। वो श्री यंत्र है। और ये शिव जी की पारद शिवलिंग है जी। और ये नर्मदा जल की शीशी है, वो चारों परिक्रमा में थी साथ में। ठीक है। अच्छा, ये है महाराज जी के गुरु जी। ये ध्यान केंद्र है, यहाँ ध्यान भी करते हैं लोग बैठ करके। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं डिंडोरी ज़िले के गोमती संगम पर, नर्मदा जी के किनारे गोमती संगम पर। और यहाँ पर पहले भी मैं आया हूँ, लेकिन इस स्थान पे नहीं आ सका, पता नहीं क्यों, जबकि बिल्कुल पास से ही वीडियो बना के गया हूँ मैं। नहीं जानकारी थी, लेकिन फिर मुझे पता लगा तो यहाँ आया। यहाँ पर एक संत महात्मा जी रहते हैं, और एक्चुअली उनके गुरुजी ने स्थान बनाया था, परिक्रमावासियों की सेवा वगैरह करते हैं। तो आइए सुनते हैं संत महात्मा जी के के वचन, उनके मुखारबिंद से ही, क्योंकि महात्मा जी बहुत कम रहते हैं। महाराज जी का एक स्थान जयपुर में भी है, जयपुर अलवर ज़िले में, प्रतापगढ़ में बताते हैं। तो अधिकांश उनका वहाँ रहना होता है कि गुरुजी के ना रहने के बाद उस आश्रम की जिम्मेदारी भी महाराज जी के ऊपर है। तो जब महाराज जी यहाँ नहीं रहते हैं तो उस समय यहाँ एक माता जी हैं, वो सेवा देती हैं। और जब महाराज जी आ जाते हैं तो वो माता जी का पास में एक आश्रम है, वहाँ सेवा देती हैं। क्योंकि अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे एक भंडारे का प्रोग्राम है, महाराज जी ने जो मूर्ति स्थापना करवाई थी गुरु जी की, तो उसकी शायद वर्षगांठ मनाते हैं। तो उसके निमित्त माता जी भी यहाँ आई हुई हैं। तो बैठ के माता जी से भी सुनते हैं कि कैसे उनका क्या हुआ, कैसे यहाँ रहना हुआ। तो आइए सुनते हैं इन्हीं लोगों के मुंह से, मुझे बताना नहीं आ रहा है, लेकिन इन्हीं लोगों के मुंह से सुनते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। नर्मदे हर माता जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी। माता जी अपना शुभ नाम।
मेरा ज्योत्सना कुलकर्णी, मैं प्रॉपर पूना की रहने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं। फिर यहाँ परिक्रमा में है या? परिक्रमा मेरी पूरी हो गई जी। मैया की कृपा से और सदगुरु की कृपा से मेरी 4 परिक्रमा उन्होंने करवाई। 4? मैं, हाँ, मेरी क्षमता तो नहीं थी जी। लेकिन वो कैसी हुई वो ऊपर वाले सब शक्ति ने करवाया। उसके बाद फिर मैं यही ज़्यादा 6 साल से यहाँ और यहाँ से और आगे एक आश्रम सेवा चालू है। अच्छा, 2 जगह आप सेवा दे रही हैं? हाँ, इस मतलब आश्रम कभी पर? यहाँ होती हूँ कभी वहाँ होती हूँ। यहाँ अगर कोई रहने को है हाँ। तो मैं ज़्यादा उधर रहती हूँ। यहाँ किस समय रहती हैं आप? अच्छा, जब महाराज जी बाहर रहते हैं। हाँ, यहाँ के महाराज जी अच्छा। महात्मा 108 श्री दीपक दास महाराज जी है यहाँ। जी। तो वो प्रॉपर एमपी के ही है, मध्य प्रदेश शहडोल से। जी। लेकिन उनकी वो उत्तराधिकारी है, वो जयपुर में, जयपुर से प्रॉपर जयपुर शहर से 60 किलोमीटर अलवर जिले का प्रतापगढ़ है। अच्छा अच्छा, वहाँ के उत्तराधिकारी है और वो वहाँ के अभी 12वें उत्तराधिकारी। उनसे अच्छा, पहले अच्छा, 11 तो महाराज जी वहाँ भी जाना पड़ता है? हाँ, वहाँ जाना पड़ता है। तब जी। जब महाराज जी यहाँ नहीं रहते तब और यहाँ के आश्रम, ये बहुत पुराना आश्रम है जी। कम से कम गांव वाले सब बताते हैं 100-150 साल पुराना आश्रम है। अच्छा। तो यहाँ ताला नहीं लगा सकते, यहाँ हमेशा साधु सन्यासी परिक्रमावासी आते ही रहते हैं, भ्रमण में भी आते हैं। अच्छा। तो यहाँ अच्छा, कोई न कोई आवश्यकता होती है। जब यहाँ कोई नहीं है तो मैं यहाँ रहती हूँ। यहाँ कोई है रहने को सेवा देने वाले, तो फिर आप मैं उस अपना आश्रम पे खुद चले? की जगह है, वहाँ कुटी है। अच्छा। वहाँ जाती हूँ, प्रज्ञा कुटी। कौन सी कुटी है? प्रज्ञा कुटी। प्रज्ञा? प्रज्ञा कुटी। अच्छा अच्छा। वहाँ गाड़ासराई से आगे 5 किलोमीटर पे रत्नातिराहा। जी। रत्नातिराहा से अंदर नर्मदा के किनारे करबे मट्टा शोभापुर। अच्छा। वहाँ मेरी कुटी है, वहाँ भी सेवा होती है। वहाँ भी सेवा होती है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको 6 वर्ष हो गए यहाँ पर? यानी 6 वर्ष से पहले आपने परिक्रमा की थी? हाँ, मेरा पहली परिक्रमा 2009 में हुआ था। 2009 में? दूसरी मेरी 2012 जी। फिर तीसरी 2016 में हुई। अच्छा। और फिर बाद में 2019 में शुरू किया था जी। और 22 महीने चली, क्योंकि वहाँ तब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था। अच्छा अच्छा। तो मैं 8 महीने एक ही जगह रुकी थी, गाड़ासराई नहीं, सॉरी, गडरवास। अच्छा, रायसेन जिले में। रायसेन जिले में। वहाँ प्रताप महाराज करके उनकी केवट समाज के महाराज जी थे। जी। तो उनकी एक कुटी थी, वहाँ मैंने चातुर्मास किया। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ आश्रम, मैया की कृपा से वहाँ भी आश्रम का काम हो गया था। तो उनको अच्छा आश्रम बना के थे। उनकी कुटी बहुत खराब हो गई थी, जीर्ण हो गई थी। जी। तो उसका दुरुस्ती के लिए मैंने सोचा, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने बहुत मदद किया। वो बोले आप अकेले मत करो, फिर उनकी मदद से वहाँ बड़ा आश्रम बना। तो भैया, आपने 4 परिक्रमाएं की हैं, परिक्रमा का कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगी? हाँ, परिक्रमा वैसे अनुभव जो है वो निजी होता है, खुद का स्पिरिचुअल अनुभव बहुत हो गए जी। मैं चमत्कार के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे हिस्से में कोई चमत्कार नहीं आया कि मैया दिखी या अश्वत्थामा दिखा। ये सब बातें फिजूल है। इस पे कितना सच है कितना ये मैं खुद नहीं जानती, या मेरा उतना भाग्य नहीं कि मुझे वो कुछ नहीं हुआ जी। लेकिन जो स्पिरिचुअल अनुभव है कि हमारी इष्ट देवता की शक्ति या हमारे सदगुरु की जो भक्ति करते हैं, उसी से हमारे अंदर की जो शक्ति जागृत होती है जी। वो हमको हमेशा सामर्थ्य देती है, आत्मबल बढ़ाती है। उसकी प्रचिति हमेशा है। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ कि रास्ता अकेली, तीसरी और चौथी मैंने अकेली किया। अच्छा अच्छा। तो जब रास्ता मिलता नहीं है, कभी मैया से दूर जाते हैं तो घबराहट, शुरू में पहली परिक्रमा में बहुत घबराहट सी होती थी। फिर लेकिन ऐसे ऐसे प्रसंग आ गए कि हमको हमारी ही अंदर की शक्ति आत्मबल बढ़ाती है। तो वो ईश्वर की शक्ति होती है। ईश्वर का जो अनुभव है वो प्रचिति है जी। वो हर कदम कदम पे हमारे साथ है। इसकी प्रचिति हमेशा आती है। अच्छा। तो चमत्कार तो नहीं होते। चमत्कार नहीं होते। लोग मान लेते हैं, कोई घटना घट जाती है तो उसको चमत्कार का रूप दे देते हैं कि ये चमत्कार हो गया। हाँ,
और वो घटना चूंकि घटनी होती है हमारे जीवन में, तो उससे तो घटना ही है, जो कि पूर्ण पहले से निश्चित है, तो उसको तो ऐसा होना ही है। और लेकिन मैं उसी ये को हम कहना चाहूंगी कि नर्मदा परिक्रमा का उद्देश्य जो है वो लोगों को तय करना है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो अगर हिंदू संस्कृति में बताया गया है, गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम आता है कि कहीं तो हमारा मतलब हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रपंच के लिए आमदनी के लिए रास्ता ढूंढता है, कोई नौकरी करता है, बिजनेस करता है, पैसे कमाता है। तो उसमें थोड़ा सा अलिप्त होके ईश्वर की साधना, मतलब आत्मबल को बढ़ाना है और आत्मा की अपने स्वयं को जानने की कोशिश करना चाहिए। तो परिक्रमा का उद्देश्य वही होता है, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में बचपन से ही ईश्वर को शरण जाने की सीख दी जाती है। रोज शाम को घर में दिया लगाना, कुछ स्तोत्र बोलना, हर प्रदेश में है, एमपी में है, राजस्थान में है, पूरे सनातन हर जगह कोई ना कोई ईश्वर का साधना बचपन से सिखाई जाती है। और महाराष्ट्र में ज़्यादातर मनाचे श्लोक है, राम रक्षा है, भीमरूपी है। वैसे अदर प्रदेश में तुलसीदास का रामायण है, महाराष्ट्र में दत्त भगवान की सेवा होती है। तो ये सब हमारे को एक प्रतीक है, ईश्वर की मूर्ति, जो हमारी ही शक्ति जागरूक करने के लिए वो सिंबल है। और उसमें ना अटकते हुए 5 मिनट 10 मिनट श्वास की साधना करनी चाहिए, जो हमारे अंदर की शक्ति को जागरूक करते हैं। तो वो सब सीख बचपन से है, उससे हमको हर बात पे, हर सीख, एजुकेशन में या नौकरी में या बिजनेस में जब हमको यश प्राप्ति होती है तो उसका मनोबल बढ़ने के लिए है। और बाद में जब हमारे सब प्रपंच का निभाते निभाते प्रपंच करावा नेटका, ऐसे रामदास सामर्थ्य ने बोला है, प्रपंच में रहते रहते थोड़ा थोड़ा परमार्थ करते करते जब हम 50 साल की उम्र में होते हैं, 50 साल की उम्र होती है, तो उसके बाद थोड़ा हमने अंदर झांकना चाहिए, ताकि फिर पैसे कमाना या अपना एक घर है। आजकल क्या होता है, मुंबई पुणे या जैसे बड़े, अब मुझे महाराष्ट्र के मालूम है इसलिए मैं ये नाम ले रही हूँ। जी बिल्कुल। बड़े बड़े शहर में सिर्फ एक घर हुआ तो नहीं, अभी और एक लेंगे, फिर रो हाउस लेंगे, फिर बंगला लेंगे, फिर एक कार है तो नहीं, अल्टो है तो ये बेच के फिर दूसरी अच्छी खरीदी करेंगे, ऑडी खरीदी करेंगे। ऐसा जो उनके मन में लालच होता है भौतिक वस्तुओं के लिए, तो ये सब इसके बाद में दुख ही है, मतलब समाधान नहीं है उसमें। तो आत्मिक समाधान के लिए भी करना चाहिए। जब इससे हम थोड़ा सा मन ये करके वानप्रस्थाश्रमी होते हैं, 50 के बाद बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर सब प्रपंच का भार सौंप के हमने 100% ईश्वर के प्रति जाना चाहिए। तो कभी ऐसा नहीं कि घर ही छोड़ना चाहिए, लेकिन शांति से मन को घर में रह के भी निवृत्त कर सकते। बच्चे क्या कर रहे हैं उनके तरीके से उनको जीने देना चाहिए, और हम अपना ईश्वर का भजन करते करते हमारे अंदर श्वासों की साधना करनी चाहिए। तो नर्मदा परिक्रमा एक उसी लिए है, वानप्रस्थाश्रम का जीवन सीखने के लिए हम घर को छोड़ के, अपने प्रदेश को छोड़ के हम मैया किनारे आते हैं। तो यहाँ आके सिर्फ वीडियो निकालना, अपने घर वालों को वीडियो कॉल करके हर जगह दिखाना, इससे क्या होता है, आपको जो बहुत महत्वपूर्ण आपको मिलना है अंदर से स्पिरिचुअल, वो नहीं होगा। तो हम उन सबको भूल के सिर्फ मैया के किनारे, एक जल तत्व है, जल तत्व निसर्ग से जुड़ो रहो, अपने निसर्ग में जो भी ऊर्जा है उसका ग्रहण करने की कोशिश करो, अपने अंदर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा इसको मिलाने की कोशिश करो। इसके लिए ये परिक्रमा है। और परिक्रमा के दौरान हमारा आत्मबल बढ़ाना है। तो ज़्यादातर अकेले परिक्रमा करना ही उचित है, ऐसा मेरा अनुभव है। ये तो काफ़ी लोगों ने बताया कि परिक्रमा जो अकेले की जाती है उसका आनंद अलग है, ये बताया लोगों ने, काफ़ी लोगों ने। हाँ। तो लेकिन अकेले माताजी भय नहीं रहता है, इतनी लंबी परिक्रमा करते हैं? तो वही मैं बोल रही, पहले शुरू में तो भय होता ही है जी, क्योंकि हम इतने दिन कभी अकेले इतने जंगल में नहीं घूमते, शहर में रहने वाले, छोटे से फ्लैट में, वहाँ टीवी है, अनेक लोग हैं, कुछ हो गया तो
आजकल बड़े बड़े सोसाइटी में फ़ोन करो तो वॉचमैन दौड़ेगा, तो हमारे अंदर एक सुरक्षितता का अनुभव होता है। तब जब हम अकेले निकलते हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आती है, जंगल में रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन प्रकृति हमको साथ देती है। तब हमारा दृढ़ विश्वास ईश्वर पे बढ़ता है कि हाँ, मेरी अंदर की जो शक्ति है, अभी तक जो मैंने बाह्य साधना की है उसके अनुरूप हमारे अंदर एक शक्ति है, वो जागरूक है, तो हमारा आत्मबल और निर्भयता बढ़ता है। शुरू शुरू में भय लगता है, लेकिन जब भी कोई समस्या आई तो प्रकृति की ओर से कोई ना कोई सहायता मिलती है। ऐसा नहीं है कि चार भुजा वाला हमारे सामने खड़ा हो जाए या मैया आके खुद मदद करे, क्योंकि उतनी हमारी पात्रता भी नहीं है। तो हमने जो भी साधना की, हमारे जो विचार है अंदर से ही हमको कुछ सुझाव मिलता है कहीं जाने का, और हम उचित जगह पहुंचते हैं या हमारे पास कोई पहुंचता है व्यक्ति के रूप में, प्राणी के रूप में, तो सृष्टि हमको मदद करती है। तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाता है। अच्छा। और इसीलिए परिक्रमा है, निर्भयता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और अंदर से हमको शांत होने के लिए। कैसी भी परिस्थिति आए तो हम उसमें आनंद से रहना चाहिए, ये सिखाते हैं। माता जी, जैसे आपने बताया था कि आपने गणरवास में चतुर्मास किया था, यानी 8 महीने आप रुके थे कोरोना काल के दौरान। तो जब वहाँ रुके थे तो आपका लगाव उस स्थान से होना चाहिए, फिर इस स्थान पे आपने रुकने का फैसला क्यों किया, कैसे? हाँ, ये तो मैंने बोला ना, सब सृष्टि का ही होता है। हम साधक जब साधना के मार्ग पे चलता है तो वो खुद का निर्णय कुछ नहीं ले सकता। मेरा ये अनुभव है। मैंने तो जब गणरवास में पहुंची थी तो ये कुछ तय नहीं था कि यहाँ आश्रम बनेगा वगैरह। तो वहाँ पहुँचने के बाद उनकी जो पहले भी 2016 की परिक्रमा में वे वहाँ रही थी, 2-4 दिन रह के वहाँ शिवरात्रि के समय पूजा वगैरह किया था वहाँ, और तब मेरे साथ और भी लोग थे। तो वहाँ पहुँची तो वहाँ के महाराज जी की पहचान थी, तो 2 दिन रहने का तो मैंने निश्चित किया था। लेकिन जब मैं पहुँची तो लॉकडाउन शुरू हुआ। 28 मार्च को वहाँ पहुँची थी मैं 2020 के। वहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ तो आगे जो लोग गए थे उन्होंने बताया कि हमको कहीं मंदिर में नहीं रुकने दे रहा। शुरू में एकदम शुरुआत थी तब लॉकडाउन की, तो कोरोना के बारे में बहुत भय था लोगों के मन में। तो किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में नहीं देते थे सहारा, मंदिर में नहीं, आश्रम में रुकने नहीं देते थे। तो आगे गई हुई मेरे कुछ सहेलियों ने बताया कि तू जहाँ है वहाँ ही रुकना। तो मैं तो वहाँ झोपड़ी में रुकी थी। आके महात्मा प्रताप सिंह महाराज थे, तो वो बोले अभी रहो, यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ है, कहाँ जाएंगे। मैं वहाँ ही रही। 8-10 दिन रहने के बाद पता चला उनकी झोपड़ी बहुत टूटी फूटी थी। जैसे खाना बनाया, मैं पानी फेंकने बाहर गई, तब नीचे से कोला पॉक्स आ गया। अच्छा। उसको ग्रामीण भाषा में लड़ैया बोलते हैं। जी। उसने रोटी उठा के लेके गए। तो मैंने पूछा, महाराज जी ये ऐसा, अभी तो ठंडी भी बहुत है, बारिश के दिन आप कैसे करोगे, इसको सुधार क्यों नहीं लेते? तो वो बोले कि देखो, उनका एक छोटा भैया था, वो जॉब करता था, अब वो शांत हो गया, उसने शरीर छोड़ दिया था धूप में कुछ उष्माघात होने से कर। अच्छा। तो वो बोले वो पैसे लाता था, मैं आर्थिक रूप से भी दुर्बल हूँ और शारीरिक भी क्षमता नहीं है मेरे साथ ये ठीक करने की, तो अब मैया जैसे रखेगी वैसे मैं खुश रहता। तो ये बात मेरे मन में बहुत अंदर से रात भर मैंने सोचा कि जो भी है, मैं मेरे पास जितना है उससे सहायता करके उनका छोटा सा झोपड़ी का हम अच्छा टीना का सेट बना दूंगी। तो तभी कुछ महाराष्ट्र के लोगों का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि अभी रुको, अभी मत करो, और हम भी कुछ मदद करेंगे। और उन्होंने वीडियो निकालने को बोला मुझे, राहुल पेंढारकर करके, वो मेरे साथ 2 महीने परिक्रमा में थे 2012 की। उन्होंने बताया तो हम फिर मैं रुक गई। उनके कहने से मैंने वहाँ झोपड़ी का वीडियो बनाया और उनको भेज दिया। उन्होंने सब मित्रों को वगैरह भेज के वहाँ कुछ अपेक्षा से बाहर मदद मिल गई। कम से कम 4.5 लाख
रुपए जमा हो गए। वो सब मैंने उन्हीं के खाते पे जमा किया, मेरे खाते में एक भी रुपया नहीं लिया, जो महाराज जी थे। और वहाँ एक बड़ा हॉल, छोटे रूम ऐसे सब बन गए। अच्छा अच्छा। तो मेरा तो विचार था वही रहना, अभी परिक्रमा पूरी करके आऊँगी तो मैं वही रहूँगी, 8-10 महीने रहना, सेवा देना और फिर घर पे जाना, ऐसा मेरा सोच था। लेकिन जैसे जैसे आगे आई तो ये स्थान मिला। ये स्थान इतना सुंदर था कि, और यहाँ के महाराज जी थे, गीत नारायण महाराज थे, और उनके गुरुजी राजन दास महाराज, उन्होंने मुझे अध्यात्म के बारे में, मतलब ज़्यादातर ध्यान के बारे में, ध्यान साधना के बारे में आगे का कुछ मार्ग सिखाया। सत्संग भी बहुत हो गया, तो फिर मैं यहाँ रह गई, और उन्हीं की, यहाँ के लोगों का भी बहुत प्रेम मिला, तो यही रह गई। और फिर मेरा खुद का भी वहाँ, यहाँ से पास में जगह हो गया, तो मैया का नियोजन अलग था, ऐसा हो गया। नहीं, आपने तो प्लान वही का बनाया था। हाँ। कि वहाँ रुकेंगे, लेकिन मैया ने कहा वहाँ नहीं, यहाँ रुकना है। हाँ। तो ये अच्छे से मैया ने आपने यहाँ रोक दिया। बीच बीच में वहाँ जाती हूँ मैं, साल में एक आध बार। अच्छा अच्छा। हाँ। और वहाँ के लोग भी बहुत प्रेम, वैसे नर्मदा किनारे सभी लोग बहुत प्रेम है, जी हाँ। स्नेह है, और उनकी श्रद्धा भी बहुत है। लेकिन यहाँ मन ज़्यादा लगा, और यहाँ सत्संग भी मिला। यहाँ सत्संग मिला, कुछ ज्ञान मिला। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा माता जी आपका, मतलब ये सफ़र माँ नर्मदा जी के तट का। और ऐसे ही, अच्छा, आप दोनों जगह सेवा दे रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ भी सेवा देती हैं, वहाँ भी सेवा देती हैं। ये आपका एक तरीके से गुरु स्थान हो गया है। हाँ, जहाँ कुछ ज्ञान मिला है तो ये गुरु स्थान हो गया है। तो गुरु स्थान पे सेवा देना जरूरी है। पास में यहाँ से दूर कितना है आपका, कितने किलोमीटर दूर है? साधारण अंदाज से 30-35 किलोमीटर। 30-35 किलोमीटर। गाड़ा सराय से आगे 5 किलोमीटर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। और नातिराहा है जी जी। उसके अंदर 7 किलोमीटर नर्मदा किनारे, शोभापुर करबे मट्टा। कौन सी जगह है? शोभापुर करबे मट्टा। शोभापुर। अच्छा। चलिए, कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उस स्थान के भी दर्शन करेंगे। नर्मदेहर। महाराज जी, अपना छोटा सा परिचय लेना भूल गए थे। मैं दीपक दास, गुरु श्री 1008 श्री राजेंद्र दास जी महाराज, राजस्थान, अलवर डिस्ट्रिक्ट, प्रतापगढ़ से हूँ। अच्छा अच्छा। तो गुरुजी का गुरु स्थान वो है, गुरुजी ने एक आश्रम यहाँ भी बनाया था नर्मदा तट पे। देखिए, आश्रम तो नहीं कह सकते हम जी, ये तो ग्राम पंचायत का है। हम लोगों को ग्राम पंचायत से प्रेम मिला जी। यहाँ पे लोगों ने रहने का स्थान दिया जी। और हम भी सोचते थे कि नर्मदा जी के किनारे कुछ दिन की साधना हो जाए जी। तो टूटी फूटी साधना चल रही है जी। जो अच्छा, हमारी क्षमता है जी। और यहाँ पे हम साधना के उद्देश्य से आए थे, और वो उद्देश्य में हमको गांव वालों को सहायता मिला। हमको रहने का ठिकाना, डेली उनका सुबह अन्नदान आता है, जो भी जिसकी क्षमता है 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो जिसकी क्षमता है वो उस हिसाब से वो हमको सहायता करते हैं, जिससे हम यहाँ रह के भोजन प्रसाद प्राप्त कर सकें। ये नर्मदा मैया का हमको आशीर्वाद है। परिक्रमवासियों की सेवा उसी में, हाँ, उसी में परिक्रमवासियों की सेवा हो जाती है। तो गांव का बहुत सहयोग है। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा, और स्थान भी बहुत प्यारा लगा। हम हालांकि यहाँ पहले भी 1-2 बार आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस स्थान तक नहीं आ सके। लेकिन वो कहते हैं माई ने सब निश्चित कर रखा है, कब किसको कहाँ जाना है, तो शायद इसलिए तीसरी बार यहाँ आने पर ये स्थान तो प्रकृति ने पहले से ही सब डिसाइड करके रखता है, कब किसको किस स्थान पे जाना है, रहना है, और कब वहाँ से जाना है। ये भी सब ईश्वर ही करता है, अपने बस में कुछ नहीं है। जरा सा हमारे ब्रेन को पास किया तो हम यहाँ से झोला उठाए और चले, और कि अन्यत्र जगह में जाके रुक गए। तो ये सब प्रकृति पहले से निर्धारित करके रखी है। हम जैसे जैसे साधना मार्ग में जाते हैं वैसे वैसे वो हमारे लिए उपयुक्त स्थान देखते हैं। अब हमारे लिए उपयुक्त कहाँ है, वहाँ पे वो हमको रख देती है। महाराज जी, हर चीज़ जब पहले से निश्चित है, फिर ये इतनी आपाधापी क्यों रहती है?
गृहस्थों में भी रहती है, संतों में भी देखी है हमने कि ये हो जाए, ये हो जाए, 1 आश्रम, 2 आश्रम, 10 आश्रम, 50 आश्रम, पेट ही नहीं भरता साहब। जैसे गृहस्थों का पेट नहीं भरता है, 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 10 मकान, हर शहर में मकान होना चाहिए, ये लोगों की धारणा रहती है। ये जो सब माया का प्रभाव है और यशोगान में लोग पड़ जाते हैं कि हर स्थान पे हमारा एक महल होना चाहिए। आजकल आश्रम नहीं कहेंगे, आश्रम का मतलब होता है आश्रम कर जी। तो आश्रम में रहना है तो साधु हो या गृहस्थी हो, थोड़ी सेवा करनी चाहिए और जो रूखा सूखा मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए। साधु का काम है, साधु जो होता समाज सुधारक होते हैं, उनके लिए विशेष महलों का कुछ महत्व तो नहीं होता है। क्यों, अगर वो साधु ही हो जाते हैं तो अंतर जगत से हो जाते हैं। लेकिन अब ये इसलिए किया जाता है कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके, उनका उद्देश्य जो होता है। तो अब जनता की सेवा करने के लिए हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, चाहे गृहस्थी हो चाहे महात्मा हो। यदि आप आ गए तो आपको हम रखेंगे कहाँ, खिलाएंगे क्या। इसलिए जो साधु संत होते हैं वो इतना विकास नहीं चाहते, इतना चाहते हैं कि जितने में सबका भरण पोषण हो जाए और सबको छाया मिल जाए। तो इस हिसाब से आश्रम हो जाता है। अब सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते, कौन किस उद्देश्य से आश्रम का निर्माण कर रहा है। बशर्ते ये होता है कि साधु जो होता है उसको बहुत आश्रम की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो दूसरों की सेवा के लिए ये सब करते हैं। नहीं तो उनके लिए क्या, एक झोपड़ी भी सही नहीं तो पेड़ के नीचे साधु ही हो गए तो फिर किसी चीज़ से आसक्ति नहीं रहती है। लेकिन आप लोग का प्रेम है, आप आते हो तो आप लोगों को हर सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए वो इतनी व्यवस्था कर देते हैं। और व्यवस्था भी आप ही करते हैं, समाज ही करता है। साधु के पास तो कुछ होता नहीं है, एक कमंडल लिए और चले। सब्जी लाने को पैसे नहीं, फ्रिज खरीद लीजिए। बोले आप फ्रिज देखिए, और जैसे ही मैं गया बार बार फ़ोन किया, देख के आया, बोले आप दुकान वाले का नंबर दीजिए, उससे बात की, उनने तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अभी बता रहा हूँ 7 तारीख की बात है। ये जो आए थे बोल रहे थे महाराज जितनी सब्जी लेने दूर जाना पड़ता है तो फ्रिज तो होना ही चाहिए, कम से कम सब्जी तो रखी रहेगी, ये सड़ जाता है इतनी महंगी। तो बोले वो विष्णु भैया, मैं पिछली बार आया था, मैं हाँ, माता जी भी थी, पूना में पूना में थी। उन्होंने धनिया लाया था, इतनी कड़ी धूप थी तो सुबह का लाया हुआ धनिया एकदम शाम को सूखा हो गया। अब फ्रिज क्यों नहीं लाते, महाराज जी को बोला तो अभी दूसरी बार आए, 15 दिन में ही फ्रिज आ गया। मतलब ये सब वो गए हैं कितनी तारीख को, मेरे को लगता है 28 तारीख को यहाँ से, और उसके बाद मैं राजस्थान गया और 6 तारीख को वापस आया, और 7 तारीख को फ़ोन आ गया किसी का कि महाराज जी आप फ्रिज के लिए मखाना खरीदेंगे, अपने पास पैसा क्या है, मैं मांगता नहीं किसी से, चाहे मेरे पास हो चाहे ना हो। फिर वो ज़बरदस्ती करने लगे, आप दुकान में देखिए फ्रिज आप आ जाएगी। तो मैं बोला मैं नहीं गया, 1 महीने तक उनको पूरा ऐसे घुमा दिया, मैं कहा मैं न जाऊँगा। फिर वो ज़बरदस्ती करने लग गए, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती किया, बोला आप जाइए, नहीं बोले हम इधर से आएंगे तो लेके आएंगे। तो मैं बोला परेशान हो जाएंगे, इतना वजन चीज़ ट्रेन में लाद के लाएंगे, वो राजस्थान की है। अच्छा, हम इधर से लेके आ जाएंगे। तो बोला उधर से परेशान हो जाएंगे, राजस्थान फिर मजबूर में अभी आएंगे वो, तो मजबूरी में मेरे को जाना पड़ गया। फिर मैंने उनको वहाँ से फ्रिज उनको भिजवा दिया, वो पैसे डाल दिए। वैसे तो 1-2 साल से कुछ लोग पीछे पड़े थे वॉशिंग मशीन और ये भी, लेकिन मैं भी वॉशिंग मशीन भी नहीं लेने वाली थी, क्योंकि हर लोग की सोच अच्छी उनको नहीं, भी थोड़ा उनको लगता है इधर रह रहे तो ये साधु है तो इनको क्या जरूरत है वॉशिंग मशीन की, क्या ऐसे सोचते हैं, इसलिए मैं नहीं लेने वाली। लेकिन देखिए हर चीज की आवश्यकता है जी, बिल्कुल है ना। अब ऐसा नहीं कि साधु को खाने की आवश्यकता नहीं है, तो पहले सिद्ध तो हो जाए, साधु बने तो उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं। हम सामान्य आदमी हैं, अब हमारी इतनी भाग दौड़ है, अगर हम कपड़ा धुलने नर्मदा जी में जा रहे हैं तो 6 घंटे तो कपड़े ही धुलते रह जाएंगे। और इधर क्या है कि आश्रम में है तो चलो उसमें डाल दी, धुल जाएगा जब जरूरत होगी, नहीं तो नहीं, सिद्ध होने तक तो हर चीज की आवश्यकता है ही महाराज जी। हाँ बारिश में ना साधु हो गए तो क्या हुआ, कंटिन्यू बारिश में ज्यादा समस्या, तो कपड़े सूखते नहीं है। हाँ, तो एक पूना वाली सौंदर्य नगरी सिखाती है, मीरा
मैडम करके, वो आई थी। उन्होंने देखा यहाँ कपड़े सूखते नहीं है, तो फिर जब बहुत ये किया, उसने आग्रह किया, तो 3-4 जन ने मिलकर फिर वहाँ वॉशिंग मशीन लेके यहाँ माता जी को कपड़े सुखाने के 8-8 दिन कंटिन्यू बारिश गिरते तो कपड़े सूखते ही नहीं अपना है। का तो कुछ नहीं हम लोगों का था, क्या माता जी अब एकदम शहर से आई, हम तो पहले से ही यहाँ रहते थे, ना लाइट था ना कुछ, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो भी चलता था काम, अभी भी चलता है। भजन के रास्ते में कोई भी आए उसको हटा देना चाहिए, चाहे महतारी हो, चाहे बाप हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, बिल्कुल उसमें समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो सब सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन अगर भजन के रास्ते में कहते भी तो हैं महाराज जी, साधना बढ़ती है तो साधन घटते हैं, और साधन बढ़ते हैं तो साधना घटती है। और ये जरूरत कब नहीं पड़ती है इन सब चीज़ों की, भोजन की भी, जब महात्मा या माताजी हो या साधु हो, सिद्ध हो जाता। अब सिद्ध मतलब क्या, तो हमारी श्वासाएं अभी कभी इड़ा से चल रही, कभी पिंगला से चल रही, दिन में सभी की, दोनों एक साथ नहीं चल रहा। जब कुंडलिनी से, जब सुषुम्ना से जब श्वास शुरू हो जाएगी तब सिद्ध हो गई। सब वैसे जब शुरू हो जाएगी श्वास सुषुम्ना से, तब आदमी सिद्ध हो गए। तब इन सब चीजों की जरूरत नहीं, तब तक तो जरूरत है। हाँ, हाँ। और तब खाना भी नहीं खाए तो चलेगा। सुषुम्ना से जब श्वास चल रहा है जी जी, तो आपको आहार की भी आवश्यकता है, हवा, ऑक्सीजन, प्राण से सब शरीर चलेगा। ऐसे भी महात्मा है जो अन्न खाते ही नहीं है जी, तो वो सिद्ध हो गया, हमको अभी वैसे नहीं चलेगा। महाराज जी बता रहे थे कि हिमालय में देखो कितने हजारों साल पुरानी शरीर हैं, जो कुछ खाते पीते नहीं है, कुछ नहीं खाते पीते, और वो तो श्वास भी रोक के रखते हैं। हाँ, महीना एक महीना श्वास लिए, कुंभक किया, 1 महीना के बाद ही वो श्वास लेंगे जी। वो सिद्ध महात्मा है, हम अभी कहाँ सिद्ध होंगे जी, बिल्कुल अभी बिल्कुल। तो सामान्य ही। जब तक आदमी कहीं पहुंच नहीं जाए ना, बहुत प्रचार प्रसार में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बाधा ही है, अध्यात्म जगत के लिए वो बाधा है। हाँ, आप सिद्ध हो गए या कहीं पहुंच गए, मान लीजिए शहडोल जाना है, मंडला से आए हैं जी जी, मेरे से पूछे महाराज जी शहडोल का मार्ग कौन सा है, मैं बता दी, यहाँ से सागर टोला जाना, आप सागर टोला से चंदन घाट जाना, चंदन घाट से बाएं मुड़ जाना और सीधे आप पहुँच जाएंगे, घाट उतरेंगे तो शहडोल के लिए रोड, कहीं मुड़ना नहीं है। लेकिन मेरे को शहडोल का रास्ता नहीं पता, तो क्या बताएंगे? तो मैं बोलूँगा कि पहले जबलपुर चले जाना, जबलपुर से कटनी चले जाना, कटनी से उमरिया घुमा देंगे, फिर घूम के फिर शहडोल मिल जाएगा, घुमा देंगे, बिल्कुल सही। मेरे को पता नहीं, मैं पहुँचा नहीं ना कहीं, इसलिए तो इसलिए जब तक आप पहुँच न जाएं कहीं भी, जब तक हमको उसका ज्ञान न हो जाए, तब तक किसी को फंसाना नहीं चाहिए, ऐसा कर लो वैसा कर लो, झूठे यश के लिए किसी के लिए मार्गदर्शक तब तक नहीं बन सकते हैं आप। जी जी। और क्या होता है, सुगंध आना किसी चीज का ध्यान करते समय, या कहीं नाद आता है आवाज, तो लगता है कि हम बहुत कुछ पाए, और फिर वो लोगों को बताकर फिर लोग उनको बहुत मान लेते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, उस साधक की साधना रुक जाती है, अहंकार भरकर, अहंकार आ गया तो सब रुक गया, कुछ नहीं जी, मैं बहुत बड़ा हो गया या मेरे ऐसा हो गया, ये होता ही नहीं। ये और तो माता जी, अहंकार जितना सूक्ष्म तत्व कोई है ही नहीं, इतना सूक्ष्म है कि कब आ जाता आवाज ही नहीं होता कि कब अहंकार आ गया। जब वो साधक वहां तक पहुंचने में थोड़ी सी दूरी रहती तब वो गिर जाता है। जी और बिल्कुल, फिर वो ईश्वर का ही ये होता है प्लान की, बिल्कुल जी जी, आपको फिर से माया में अटकाना, तो वहाँ सावधान रहना चाहिए। सावधान क्या, भगवान का काम है, कोई भी हो मानव, उसको एक न एक बार मेघनाथ का मूर्छा बाण लगेगा ही लगेगा, किसी न किसी रूप में। जब तक वो मूर्छित नहीं होगा तब तक हनुमान जी संजीवनी नहीं ला के देंगे, और संजीवनी जैसे मिलेगा फिर जीवित हो जाएगा। तो सबको मूर्छा आनी, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, कोई भी, जब तक उसको मेघनाथ का बाण नहीं लगेगा मूर्छा, तब तक वो ईश्वर को नहीं जान पाए, गिरेगा ही एक बार परीक्षा में, बाण उसको लगना ही लगना है, किसी के रूप में हो गया, धन दौलत का भी हो सकता है, अहंकार का, मान प्रतिष्ठा का, किसी माया का, माया में अटक जाते हैं बहुत, ज्यादातर तो क्या होता है, स्त्रियों की माया में अटकते हैं बहुत अधिकांश।
फिर दूसरा गद्दी की माया में, हाँ, पैसे रुपए अधिकार। गद्दी, उसमें अधिकारी। ज़्यादातर यहीं पे फंस जाते हैं। एक लेकिन गिरेंगे जरूर, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे, फिर से उठ जाएंगे। जैसे हनुमान जी संजीवनी ला के दिए, फिर उठ और जाएंगे। तुरंत ठीक हो वो जाएंगे। भी परीक्षा रहते हैं ना अपना। वही तो है, वो अपना परीक्षा रहते हैं जो अपन उसमें दिख गिराता भी वही है और दवाई भी वही दे कलयुग देते में हैं। ज्यादा प्रलोभन है साधक के लिए। हमेशा प्रलोभन था, वो रावण के जमाने में माया मोह में फंसेंगे तो साधना अधूरी रह जाती, ऐसा है। लेकिन नहीं। उसमें माया में फंसे अधूरी नहीं रह जाती, वो तो परीक्षा लेने के बाद फिर उठाते हैं विश्व, उठा दिया। ऊपर जाने का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं फिर से। पर वो भी जरूरी है ना, नहीं तो फिर अहंकार बढ़ता जाता है, मैं तो सिद्ध हो गया, अरे मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरा कौन करेगा, अब तो भगवान भी मेरे भक्ति से प्रसन्न हो गए। स्थित प्रज्ञ स्थिति जो है ना मन का, स्थित प्रज्ञ बोला तो बहुत सुख भी, बहुत पैसा है इधर ढीक भर पाए तो भी आपको मिल नहीं सकता, आणि कुछ भी नहीं रहते महाराज जैसे बोले ना, कुछ भी नहीं तो भी अपन स्थिति अपना डल नहीं सकता। अब हमारे गुरुजी ने कभी 1 रुपया नहीं लिया, सिर्फ नमक और मिर्ची की चटनी और रोटी खाते थे, सिर्फ। खुशी से नहीं कि सब्जी ला के दो कि दाल ला, नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, जो है जो भी काम चला लो। आश्रम में कभी भी 1 रुपया चढ़े नहीं। मैंने कल बताया था, अगर पैसे चढ़ते तो छापा पड़ता। जी बिल्कुल। लेकिन पैसे सबसे उनको रीजन ही नहीं मिला, पैसे का कोई उसमें सिस्टम ही नहीं मिला कि पैसे चढ़ते हैं। तो कितना बड़े त्याग का भावना है वो। आज उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन पैसे नहीं लिए, आज भी नहीं चढ़ता पैसे। जाते हैं लोग, नारियल लड्डू लेके जाएंगे, सब वहीं का वहीं बढ़ जाएगा, रखने का कुछ प्रावधान नहीं। पैसे आज भी नहीं चढ़ते, पैसे आज भी नहीं चढ़ते हैं। वहाँ गुरु आश्रम पर, गुरु आश्रम जयपुर में। जयपुर में नहीं, गुरु आश्रम हमारा सतना डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है। अच्छा अच्छा, सन्नेही गांव हमारे पाटन के पास। अच्छा अच्छा। वहाँ से हाँ, गुरु जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैंने अभी बताया ना, स्वामी अड़गानंद जी ने बोला था कि जो ये बोलते हैं वो दे दो, ये तत्वदर्शी पुरुष है। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया था कि ये जो बोलते हैं वही कर दो, अन्यथा। हमारे गुरु जी का पहले ऐसा था कि जब उनकी शक्तियाँ जागृत हुई ना, तो उनका जैसे वो बोलते थे कि ये करना, तो हमारे गुरु जी बहुत जिद्दी, मैं ये नहीं करूँगा। उल्टा, अगर वो बोले पूरब चलो, मैं नहीं जाऊँगा, मैं पश्चिम में जाऊँगा, तो अदृश्य शक्तियाँ उनका पैर पकड़ के ऐसे पत्थरों में, खेतों में घसीटती थी, पूरी चमड़ी उकेल देती थी। अच्छा। माता जी बहुत डरती थी। माता जी, भाई साहब, उनका परिवार बहुत डरता था, उनको लगता था कि कोई भूत है, तो लेके जाते थे उनको झड़वाने के लिए। अच्छा अच्छा। अब महाराज जी हमारे बहुत जिद्दी, जैसे ये सब जो काम है, किसी का देखा तकलीफ दूर करते थे तो बोलते थे ये फालतू काम है, पंडागिरी हमसे नहीं होगा, मैं तो करूँगा ही नहीं, संकोच लगता था ना। तो फिर उनको बहुत परेशानी होती थी, 2-3 साल तो उनको सोने को, मतलब चबूतरे को बैठ के लोगों के अच्छा जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने को उनको बताते थे वो शक्ति। तो ये मानते नहीं थे। मिट्टी की चबूतरा में बोला मैं ये नहीं करूँगी, पंडा वाला काम है, झाड़ फूक वाला काम है, ये सब फालतू का काम है। फिर उनको बहुत तकलीफ हुई। बाद में फिर जब स्वामी अड़गड़ानंद के महाराज के पास पहुँचे, तो बोला अरे इनको जो बोलते हैं वो करो, वो करो, परमहंस हैं, इनसे कुछ कर नहीं सकते, करवाते ना आप। हाँ। फिर वो चबूतरा दे दिए, फिर शांत हो गए। हर पूर्णमासी में महीने में 1 दिन सेवा का रहता था। महाराज जी हमारे सिर्फ महीने में 1 दिन व्रत रहते थे, सुबह पूर्णमासी, सुबह से कुछ नहीं, शाम को भोजन करते थे। भोजन में बिल्कुल सादा, भरता और सूखी रोटी, कोई तेल वाली चीज़ नहीं, घी तेल वाली, बिल्कुल सूखी रोटी। वो हमेशा बोलते थे जब व्रत रहो तो रूखा सूखा खाना चाहिए, क्योंकि तेल वाला आइटम जो अंदर जाके गैस कर देता है, रूखी सूखी भोजन करना चाहिए, दलिया खिचड़ी ऐसे लाइट चीज़। एक ही बात, चलिए चाय पिला दीजिए, फिर मैं जाऊँ। आप पिला। वहाँ के महाराज जी कुछ ऐसे अनुभव जो मतलब लोग अगर जाते हैं हिमालय में या उत्तराखंड में, उत्तराखंड गए होंगे ज़्यादातर। हाँ, उत्तराखंड में ही जी। तो उत्तराखंड अगर गए हैं तो जैसे कोई व्यक्ति जाना चाहता है घूमने की ही दृष्टि से सही, आध्यात्मिक दृष्टि से ना सही, घूमने की दृष्टि से, तो वो किन किन स्थानों का अवलोकन करे वहाँ जाकर? अब देखिए तो बहुत सारे स्थान हैं उनके लिए, लेकिन जो अध्यात्म के हिसाब से जाएगा तो जैसे केदारनाथ हो गया, बद्री नारायण हो गया, गंगोत्री हो गए, यमुनोत्री हो गए, हेमकुंड साहब हो गए। जब आप पृथ्वी तल से उनकी ऊंचाइयों पे जाएंगे, जहाँ साधु संत
निवास करते हैं, तो आपको आध्यात्मिक चीज़ मिलेगी। अन्यथा जो आपके शहर में मार्केट है वहाँ भी वही है। क्यों, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है घूमने जा रहे हैं, है ना, टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, तो आपका उद्देश्य ही, पहली चीज़ तो हमारा उद्देश्य है घूमना, तो फिर आपको घूमने जैसी ही चीज़ मिलेंगे, वही देखना मिलेगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक उद्देश्य है तो कहीं शांत एकांत में जाएंगे तो अच्छे तत्वदर्शी पुरुष के, महात्माओं के दर्शन हो जाएंगे, जो 300 500 हजारों वर्ष से साधना कर रहे हैं। अब ये आपके संस्कार पर निर्धारित करता है। आपके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, आपने पूर्व जन्म में अच्छी सेवा की है, अच्छा भजन किया है, तो आपके उनको दर्शन हो जाएंगे। अगर आपने वो सब नहीं किया है तो फिर वो पिकनिक मना के आप आ जाएंगे। और हिमालय में अदृश्य रूप में अनंत सत्ताएं विद्यमान हैं, पहले भी थी, अभी भी थी। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे और साधना करेंगे, पिकनिक नहीं, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम साधना में हैं, साधना करने के लिए जाएंगे, तो आपको वहाँ अदृश्य रूप में अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं, वो सब आपकी सहायता करेंगी। तो जब आप हिमालय जाएंगे तो तरह तरह की आपकी अनुभूतियाँ होंगी, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होंगी। हाँ, शारीरिक बाहरिक थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक, अध्यात्म को जो प्राप्त करना चाहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा स्थान है हिमालय। कहीं भी जाइए, किसी भी स्थान पे जाइए, शांत एकांत जगह है, कहीं भी भजन करिए। वहाँ जो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, भजन का होना चाहिए। जब आप वहाँ जाएंगे, यदि कहीं भटकते हैं तो प्रकृति आपकी सहायता करती है। लेकिन वहाँ तो महाराज जी जाते हैं तो हम लोग प्रकृति में ही खो जाते हैं, इतनी सुंदरता देख करके उसी में खो जाते हैं। तो प्रकृति इसीलिए तो उसको बनाया है कि आप जाके वहाँ खो जाएं। बाहरी दुनिया में रहते हैं यहाँ तो माया में खोए रहते हैं, और वहाँ जाने के बाद प्रकृति में खो जाइए। इसीलिए ईश्वर ने उसकी रचना की है कि आप यहाँ से जाएं और वहाँ से जाने के बाद माया को भूल जाएं। आपका तो काफ़ी समय हिमालय में व्यतीत हुआ है गुरुजी के साथ। गुरुजी के साथ देखिए, एक जगह समय व्यतीत नहीं हुआ है, हम लोगों ने भी कई जगह थोड़ा थोड़ा, अच्छा, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन। कोई हमारे गुरु भाइयों का ग्रुप भी होता था, 2-4 लोगों का, 5 लोगों का, गुरुजी भी साथ में होते थे। तो कई जगह से छोटी छोटी जगह पे आके थोड़ा बहुत साधना किए गुरुजी के सानिध्य में, जो हमसे हो सका। अधिकांश महाराज जी देखा हमने ऋषिकेश, किसी समय उसका नाम ही ऋषिकेश है कि ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। लेकिन आज की परिवेश में देखा जाए तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड का सबसे, अब क्या कहें, उसके लिए शब्द भी नहीं है, मतलब बड़ा अजीब शहर बना रखा है लोगों ने। पाश्चात्य संस्कृति ने इतना उसे घेर रखा है, बहुत ज़्यादा। तो पहले क्या था, उधर शांत एकांत था, जंगलाएं थी जी। अभी कैसे हो गया है कि शहर का निर्माण हो गया है, तो अध्यात्म से दूर हटते जा रहे हैं और व्यापारिक दुनिया में लोग घुसते जा रहे हैं जी। तो अब कैसा हो गया कि साधु संत भी नीचे जो रहते थे अब ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। पहले भी रहते थे, लेकिन जो आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर की तरफ है, जहाँ शांति है तो वहाँ ऊर्जा है, और जहाँ शांति है वहाँ भी ऊर्जा है। ऐसा नहीं कि ऊर्जा नहीं है, लेकिन जो ऊपर है एकदम शांत वातावरण है, भजन साधना के लिए एकदम हमको जो हमारे अनुकूल है। और नीचे क्या है, शोर शराबा है। जब शोर शराबा होने लगता है तो धीरे धीरे अपन अपने मार्ग से भटक जाते हैं। शोर शराबा किसके लिए है, जो ऊपर साधना करके आ गया और कुछ पा गया तो वो शहरों में आके भी रह सकता है, समाज को दे सकता है। लेकिन जब हम खुद ही कुछ नहीं पाए हैं तो समाज को क्या देंगे। पहले तो हमको पाना चाहिए, कुछ ईश्वर के शरण में जाना चाहिए, और वहाँ से जब हमको कुछ मिल जाए तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, आके समाज में बताना चाहिए, जिससे और भी समाज में ईश्वर के समर्पण के लिए लोग जागृत हों। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है।